सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कृतिका पुस्तक के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है माता का अंचल, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। अब हम पाठ से संबंधित शब्दार्थ और संकेत बिंदुओं के माध्यम से पाठ को समझते हैं। यह पाठ ग्रामीण परिवेश से संबंधित है, इसलिए इसमें देशज शब्दों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। माता का अंचल नामक पाठ शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया नामक उपन्यास का अंश है। यह उपन्यास समरण शिल्प तथा ग्रामीण भाषा में लिखा गया है। इस पाठ में उन्होंने अपने बचपन से जुड़ी बातों का उल्लेख किया है। पाठ में उन्होंने अपने माता पिता के स्नेह और संगी साथियों के साथ खेले गए खेलों का वर्णन भी किया है। आइए अब हम पाठ को संकेत बिंदुओं के माध्यम से समझें, ताकि आपको पूरा पाठ और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आ सके। हमारा पहला संकेत बिंदु है भोलानाथ और पिताजी में लगाव। भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। उसका अपने पिता से बहुत लगाव था, अर्थात जो भोलानाथ था उसका वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ और वो अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। वह पिताजी के पास ही सोता और उसके साथ ही उठता था। पिताजी उसे नहला धुलाकर माथे पर बबूत लगाकर अपने साथ पूजा में बैठा लेते थे। बबूत होता है राख जो अगरबत्ती की हो सकती है या हवन आदि सामग्री की होती है। पिताजी सुबह सुबह भोलानाथ को नहलाते धुलाते और उसके माथे पर बबूत का तिलक लगाते और फिर पूजा में उसे अपने पास बिठा लेते थे। बबूत लगाने तथा लंबे लंबे बाल होने के कारण पिताजी उसे भोलानाथ कहते थे। वह अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहता था। अब इसमें हमारा क्वेश्चन है, माता का अंचल में बालक का वास्तविक नाम क्या था? उसका नाम भोलानाथ क्यों पड़ा था? उत्तर, माता का अंचल के बालक का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। पिता द्वारा उसके ललाट पर भभूत त्रिपुंड लगाने पर लीलार पर भभूत के खूब खिलने और सिर पर लंबी लंबी जटाएं होने के कारण पिताजी उसे प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। इसी कारण बालक का नाम भोलानाथ पड़ गया था। दूसरा क्वेश्चन, लेखक के पिताजी लेखक को पूजा में अपने साथ क्यों बैठाते थे? उत्तर, भोलानाथ को पूजा में बैठाने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे भोलानाथ से अधिक प्यार करना। दूसरा, लेखक के पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी यही इच्छा रही होगी कि भोलानाथ भी धार्मिक प्रवृत्ति का बने और बालक भोलानाथ पर ईश्वर की कृपा भी बरसती रहे। अब हमारा अगला संकेत बिंदु है भोलानाथ का कौतूहल। कौतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा। भोलानाथ के पिताजी जब रामायण पाठ करते तो वह उनकी बगल में बैठे, बगल में मतलब उसके बराबर में आईने में अपना मुंह देखता रहता था। पूजा पाठ के पश्चात बाबूजी रामनामा बही मतलब जिस बही खाते में जिस पुस्तक में वो राम नाम लिखते थे, वो एक जो बड़ी भारी पुस्तक होती है उसको हम बही कहते हैं, पर 1000 बार राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। उसके बाद 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा जी जाते और एक एक गोली मछलियों को खिलाते। इस दौरान भोलानाथ उनके कंधे पर बैठा रहता, अर्थात जब वो मछलियों को खाना खिलाने ले जाते तब भोलानाथ उनके साथ होता। घर लौटते समय पिताजी उसे पेड़ों की झुकी हुई डाल पर झूला झुलाते कि जब वो नदी के किनारे से वापस घर आते उस समय जो वहाँ पर पेड़ होते थे और पेड़ों की जो टहनियाँ नीचे की तरफ झुकी हुई होती थी, उन्हीं टहनियों पर बिठाकर झूला भी झुलाते थे। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर। भोलानाथ पूजा पाठ में पिताजी के पास बैठा क्या करता रहता था? उत्तर, पिताजी पूजा पाठ करते, रामायण का पाठ करते तो उनके बगल में बैठा भोलानाथ आईने में अपना मुंह निहारा करता था। पिताजी जब भोलानाथ की ओर देखने लगते
तो शिशु भोलानाथ लज्जा कर और कुछ मुस्कुरा कर आईने को नीचे रख देता था। ऐसा करने पर पिताजी मुस्कुरा पड़ते थे। अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ के पिताजी की पूजा के कौन कौन से अंग थे? भोलानाथ के पिताजी की पूजा के 4 अंग थे। पहला, भगवान शंकर की विधिवत पूजा करना। दूसरा, रामायण का पाठ करना। तीसरा, रामनामा बही पर राम राम लिखना। चौथा, इसके अतिरिक्त छोटे छोटे कागज पर राम नाम लिखकर उन कागजों से आटे की गोली बनाकर उन गोलियों को गंगा में फेंककर मछलियों को खिलाना। अब हमारा अगला संकेत है पिताजी का दुलार। दुलार मतलब प्यार, कि पिताजी अपना प्यार कैसे प्रदर्शित करते थे। घर पहुंचकर कभी कभी पिताजी भोलानाथ से कुश्ती लड़ते, अर्थात खेल खेल में वो कुश्ती लड़ते थे। वे भोलानाथ के बल को बढ़ावा देते, अर्थात ये दिखाते कि भोलानाथ में उससे ज़्यादा शक्ति है। भोलानाथ उनको पछाड़ देता मतलब हरा देता। जब पिताजी पीठ के बल गिर जाते तो वह उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता। उस समय पिताजी मूछों को छुड़ाकर भोलानाथ को चूमने लगते, अर्थात उसे और ज़्यादा प्यार करने लगते। वे बच्चे की बाल सुलभ क्रियाओं से अत्यधिक खुश हो जाते थे। चूमते समय उनकी मूछ या दाढ़ी के बाल चुभते तो फिर से उनकी मूछें नोचने लग जाता। इस पर वे झूठ मूठ रोने लगते। इस पर वे मतलब इस क्रिया पर जो है भोलानाथ के पिता झूठ मूठ रोने का नाटक करते, तो भोलानाथ खिलखिलाकर हंसने लगता। उसके बाद पिताजी उसे कटोरे में गोरस होता गाय का दूध और भात मिलाकर खिलाते। पिताजी के खिलाने पर भी माँ संतुष्ट नहीं होती कि जब पिताजी अपने पुत्र को खाना खिलाते तो माँ को लगता कि उसके बेटे का पेट पूर्ण रूप से नहीं भरा है, इसलिए वह भी थाली में दही भात मिलाकर पक्षियों के नाम से कोर बनाकर खिलाती। कोर होता ग्रास, कि वो खाने के ग्रास पक्षियों का नाम दे देकर उसको खिलाती थी। खिला पिलाकर पिताजी भोलानाथ को खेलने के लिए कह देते। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर। भोलानाथ के गोरस भात खा चुकने के बाद माता और खिलाती थी, क्यों? भोलानाथ को पिताजी गोरस भात सान कर थोड़ा थोड़ा करके खिला देते थे, फिर भी माता उसे भर भर कोर खिलाती थी। कभी तोते के नाम का कोर, कभी मैना के नाम का कोर। माँ कहती थी कि बच्चे को मर्द क्या खिलाना जाने, थोड़ा थोड़ा खिलाने से बच्चे को लगता है कि वह बहुत खा चुका है और बिना पेट भरे ही खाना बंद कर देता है। अगला संकेत बिंदु है माँ की देखभाल। माँ भोलानाथ को पकड़कर सिर में तेल डालती, नाभि तथा मस्तक पर काला टीका लगाती, चोटी गूंथती, रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर तैयार करती। भोलानाथ कन्हैया बनकर गली में खेलने चला जाता, अर्थात जब उसकी माँ नहला धुलाकर उसे तैयार करती तब वो ऐसा लगता था कि मानो वो कन्हैया हो और वो कन्हैया बनकर खेलने के लिए बाहर चला जाता था। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर। भोलानाथ माँ के साथ कितना नाता रखता था? वह अपने माता पिता को क्या कहकर संबोधित करता था? उत्तर, भोलानाथ का माता के साथ दूध पीने तक का नाता था। इसके अतिरिक्त माँ के पास वह जबरदस्ती रहता था, क्योंकि माता भोलानाथ के न चाहते हुए भी जबरदस्ती तेल लगाना तथा उपटन करती थी, जिससे भोलानाथ को माँ के पास रहना पसंद नहीं था। भोलानाथ अपनी माता को मैया और पिताजी को बाबूजी कहता था। हमारा अगला संकेत बिंदु है बच्चों के खेल खिलौने, अर्थात बच्चे किन किन खेलों से खेल खेलते थे। गली में निकलते ही भोलानाथ को बच्चों का झुंड मिल जाता और वह उनके साथ चबूतरे पर का रंगमंच बनाकर तरह तरह के नाटक रचता। सरकंडे के खंभों पर कागज का सामियाना बनाकर मिठाइयों की दुकान सजाता। इससे संबंधित हमारा क्वेश्चन है भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा खेले जाने वाले किसी खेल का वर्णन कीजिए। भोलानाथ और उसके साथी मिलकर मिठाइयों की दुकान लगाने का खेल खेलते थे। बाबूजी की छोटी चौकी पर सरकंडों के खंभे लगाकर कागज का सामियाना ताना जाता था और उस पर मिठाइयों की दुकान लगाते थे। बच्चे कपड़े के थाल बनाकर ढेले के लड्डू, ढेले मतलब मिट्टी के, पत्तों की पूरी कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबी, घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ बनाकर सजाते थे। वे टीकरों के बाट और जस्तों के टुकड़ों के
पैसे बनाकर खरीदारी भी करते थे। बच्चे ही दुकानदार होते और बच्चे ही खरीदार। इस प्रकार वे हलवाई की दुकान सजाने के खेल का आनंद लेते थे। अच्छा बच्चों, आज हम इस वीडियो में पाठ का इतना ही भाग पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।